अगर आज कोई मीडिया वाला हमसे सवाल कर दे तो कुरान का जवाब हमसे नहीं दिया जाता। अफसोस की बात है मेरे भाई, बहुत बड़े अफसोस की बात है। आज सुबह तकरीबन ये 11 बजे की बात है, आज की मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत, बुजुर्ग का आस्ताना है, इन्हें गवाह बना के बोल रहा हूँ। एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसकी उम्र होती 55 या 60 साल। वो ये कह रहा था, हजरत फजर की अजान में जो एक लफ्ज ज्यादा है वो कौन सा है, उसे पता नहीं था। पहले तो ये बोला, हजरत फजर की अजान में क्या कोई लफ्ज ज्यादा है? मैंने कहा, कह रहा हजरत वो कौन सा लफ्ज है? मैंने कहा आपको नहीं पता है? बोला हजरत मैं भूल गया। 55-60 साल का आदमी ये कह रहा था, जिसकी जिंदगी 55-60 साल गुजर गई, वो ये ना पता लगा सका कि फजर की अजान किस तरह से होती है और उसमें कौन सा लफ्ज ज्यादा है। तो मेरे भाई, उसने क्या कुरान पे अमल किया होगा और क्या कुरान को समझा होगा? ये मेरी कौम का हाल है। कोई ऐसा नौजवान नहीं जिसे 10 हीरो के नाम याद ना हो। तुम में कोई 10 कोई ऐसा नौजवान नहीं जिसे 10 हीरोइन के नाम याद ना हो। मेरी बात अगर गलत हो तो आप खड़े होकर कह सकते हैं, हजरत आप गलत कह रहे हैं। ज्यादा के तो होंगे, लेकिन तुम में से कितने नहीं, मैं आधे नौजवान ऐसे निकाल दूंगा जिन्हें 10 सहाबा के नाम याद नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे इजाजत दी जाए, अभी सुन लूं पकड़ कर। बस तुमने जलसों में सिर्फ नाते सुनी है, कुछ नहीं किया तुमने। 10 सहाबा के नाम अगर तुमसे पूछा जाए नहीं बता पाओगे। 1.25 लाख सहाबा है, तुम 10 के नाम नहीं बता पाओगे। फिर कहां जाओगे तुम? तबाह बर्बाद नहीं होगे तो मुझे बताओ। 10 हीरो के नाम अभी बता दो। मुसलमान हैं तो नमाज है, मुसलमान है तो अजानें हैं, और जब मुसलमानी न रहेगा तो फिर कहाँ नमाज है और कहाँ अजान है कि नहीं? बात मेरी समझी में बहुत गहराई से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे पास कुरान एक रास्ता बचा है कि जिसके जरिए से तुम कामयाब हो सकते हो। फिर से इससे अगर दूर रहे तो खुदा की कसम अभी और गहरे खाई में फेंके जाओगे। इस वक्त हो गहरी खाई में, लेकिन अगर कुरान को तुमने फिर पीछे रखा तो इतनी गहरी खाई में पहुंचा दिए जाओगे, खुदा की कसम के वहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अब मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। और तारीख सुनिए, मक्का का इतना खतरनाक माहौल था, इतना खतरनाक माहौल था, कोई कलमा पढ़ लेता ना उसे कोड़े से मारा जाता, कोई कलमा पढ़ लेता ना उसे पत्थरों से मारा जाता, कोई कलमा पढ़ लेता ना तो उसका कभी कभी जीना दुश्वार कर दिया जाता, बच्चे छीन लिए जाते। बहुत खतरनाक माहौल था। एक सहाबी नबी के, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। कलमा जब पढ़ लिया, उमैया को पता चला, अबू जहल को पता चला इसने कलमा पढ़ लिया है। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरा जिस्म से खून बहने लगा। उस वक्त हजरत बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया था, लेकिन पता किसी को नहीं था कि बिलाल भी कलमा पढ़ चुका है। उमैया के गुलाम थे, कलमा पढ़ लिया था बिलाल ने, पता किसी को नहीं था। सबको ये पता था कि बिलाल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मारते मारते उमैया जब थक गया, अम्मार नाम के कोई सहाबी थे, उनको मारा। मारते मारते उमैया और जब थक गए, हाँफने लगे, ये कलमा ही पढ़ता रहा। बिलाल उस वक्त जवान थे। जब उमैया थक गया,
उमैया ने सोचा मेरा गुलाम बिलाल जवान है, इसके बाजुओं में भी ताकत है, लाओ अब ये मारने का काम बिलाल से कराता हूँ, मेरा गुलाम है ये करेगा। कोड़ा उमैया ने बिलाल के हाथ में थमाया और कहा बिलाल तू मारा, मैं थक गया मारते मारते, लेकिन ये कलमा पढ़ते पढ़ते नहीं थकता। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या पिला दिया है मोहम्मद अरबी ने इसे। मक्का का कोई एक नहीं था, सब बड़े बड़े जितने चौधरी, जितने मुखिया, जितने दबंग थे, सब खड़े थे और मार रहे थे। जरा गौर करो, जब बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, किसी को पता नहीं था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया, लेकिन जो पिट रहा था उन्हें पता था ये कलमा पढ़ चुका है। सुभान अल्लाह। बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, जो पिटने वाले सहाबी थे उन्होंने आंखों का इशारा करके कहा बिलाल थोड़ा सा तू भी मार ले, तू बच जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तूने अब ना मारा, पीछे हटा तो तेरा राज खुल जाएगा। जो हश्र मेरा किया है, मुझसे बुरा हश्र बिलाल ये तेरा कर देंगे। इसलिए कि अब तक तो मुझ पे अपना जोर आजमा रहे हैं, अब तक अपने बाजुओं की ताकत मुझनी हत्ते पे इन्होंने आजमाई है। मुझे मार मार के इन्होंने मेरी चर्बी पिघला दी है, इन्होंने मेरे जिस्म से खून निकाल दिया है, मेरी खाल खींच ली है, मेरी चमड़ी खींच ली है। बिलाल तेरे हाथ में कोड़ा दिया है, दो चार कोड़े तू भी मार ले, मैं तो पिटी रहा हूँ, इतना पिटा हूँ, दो चार कोड़े तेरे भी सही, मगर बिलाल तू बच जाएगा। मगर खुदा की कसम, जिसने जामे इल्लल्लाह कुरान के प्याले से पी लिया हो, फिर वो डरता कहाँ है। बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, वो इशारा कर रहा था, बिलाल कूद के आगे बढ़े और आगे बढ़ के बोले उमैया तू क्या समझता है मैं कोड़ा मारूंगा? अरे जो कलमा इसने पढ़ा है वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे दादा दिया मुफ्ती गुलफाम साहब तिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कलमा इसने पढ़ा है बिलाल बहुत पहले पढ़ चुका है। उमैया तुझे बाजुओं की ताकत आजमाना है तो आजमा ले, तुझे मारना है तो मार ले, तुझे जुल्म सितम करना है तो कर ले, तुझे सताना है तो सता ले, मगर कान खोल के सुने, जिस कलमे को पढ़ के ये पिट रहा है वो जाम में पहले पी चुका हूँ, वो जाम इसने बाद में पिया है। बिलाल पहले पी चुका है, तुझे जो करना है कर ले, मगर कान खोल कर सुन ले, वो मोहम्मद की मीठी मीठी निगाहों से जामे इल्लल्लाह तो बिलाल भी पी चुका है। लोगों सुनो, तारीख गवाह है, बिलाल के हाथ पर दिए गए, बिलाल के पैर पर दिए गए, बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया, पसलियां बिलाल की चकना चूर कर दी गई, फिर इतना बिलाल को मारा कि बिलाल की पीठ से खून रिस रहा था, बिलाल को इतना मारा कि काली चमड़ी सफेद सफेद नजर आ रही थी, बिलाल को इतना मारा कि बिलाल के गले में रस्सी बांध के कंकरीली जमीन पे खींचा गया। और जलसे में आने वालों, मगर जिसने जामे इल्लल्लाह पी लिया हो वो दुनिया के फायदे के खातिर क्या, वो जान की खातिर भी पलटता नहीं है।